guys, in the previous lecture we have talked about the biological classification, kingdom Monera, kingdom Protista and kingdom Fungi. And in today's lecture we will talk about virus, viroids and new additional topic in 2018 NCERT book prions. Okay, तो students, वायरसेस क्या होते हैं? वायरसेस ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं. ऑब्लिगेट पैरासाइट मीन्स ये सरवाइव करते हैं सिर्फ और सिर्फ होस्ट बॉडी में. मीन्स जब इन्हें कोई लिविंग बॉडी मिल जाती है तो ये सरवाइव करते हैं. और लिविंग बॉडी के बाहर, ठीक है, किसी बॉडी के बाहर ये कैसे होते हैं? नॉन लिविंग होते हैं. ठीक है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट. मीन्स ये मल्टीप्लिकेशन कब शो करते हैं? जब इनके पास में कोई होस्ट बॉडी होती है. जब ये किसी होस्ट बॉडी के अंदर होते हैं तभी ये मल्टीप्लिकेशन शो करते हैं और इस टर्म को हम बोलते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट्स. वायरसेस जो होते हैं वो हमारे ट्रूली लिविंग नहीं होते हैं. ठीक है, हम इन्हें ट्रूली लिविंग नहीं बोल सकते हैं. वायरसेस आर डिस्कवर्ड बाय इवानोव्स्की. इवानोव्स्की ने वायरसेस को डिस्कवर किया था. वायरसेस जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, बॉडी के बाहर ये नॉन लिविंग है एंड इनसाइड द बॉडी ये लिविंग है. क्योंकि ये क्या करते हैं? ये यूज करते हैं लिविंग सेल की मशीनरी और स्टार्ट कर देते हैं डिवाइडेशन. वायरस टर्म को सबसे पहले यूज किया था पास्चर ने. वायरसेस आर इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म एंड कॉज इन्फेक्शंस इन डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स. वायरसेस प्लांट्स और एनिमल्स में क्या करते हैं? डिसीज कॉज करते हैं, क्योंकि ये इन्फेक्शियस एजेंट्स होते हैं. ठीक है, ऑर्गेनिज्म होते हैं. ऑर्गेनिज्म से अच्छा है वर्ड यहाँ पर एजेंट बोलना. इनकी जो स्ट्रक्चर होती है बच्चों, वो इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होती है. द स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस इज इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर. Many other scientists gives different terms which were related to virus. बहुत सारे साइंटिस्ट ने अलग अलग टर्म्स दी थी वायरसेस के लिए. तो हम पहले अगर देखें तो यहाँ पर हम देखेंगे कि वायरसेस आर स्मॉलर देन बैक्टीरिया. ये बात किसने कही थी? बेजनिक. बेजनिक साइंटिस्ट ने ये कहा था कि हम अगर किसी बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से, ठीक है, बैक्टीरिया को ट्रांसफर कराएं तो वो इजीली क्या कर जाते हैं? इसके अंदर से पास हो जाते हैं. तो यहीं से पता चला कि वायरसेस आर स्मॉलर देन बैक्टीरिया. नेक्स्ट इज बेजिक. बेजनिक ने एक चीज और बताई. ड्यूरिंग डिवीजन वायरस रिलीज अ फ्लूइड. जब वो डिवाइडेशन करते हैं वायरसेस तो एक फ्लूइड को रिलीज करते हैं. ठीक है, जिसको बोलते हैं कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम, जो कि एक टॉक्सिक सब्सटेंस होता है. ठीक है, और जो ही क्या रिस्पॉन्सिबल है इन्फेक्शन के लिए. यही फ्लूइड रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है? इन्फेक्शन के लिए. टीएमवी वायरस जो होता है वो यहाँ पर टबैको, ठीक है, जो टबैको की ईल्ड है, इंडिया में सबसे ज्यादा टबैको की ईल्ड होती है. इस टबैको की ईल्ड को जो डिस्ट्रॉय करता है वो कौन होता है? टबैको मोज़ाइक वायरस. वायरस के अंदर या तो बच्चों डीएनए होता है या फिर आरएनए होता है. इनके अंदर दोनों चीजें एक साथ नहीं होती हैं. जेनेटिक मटेरियल मीन्स या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा. एग्जांपल देखते हैं. वायरस इन्फेक्ट प्लांट. वो वायरस जो कि इन्फेक्ट करते हैं प्लांट के अंदर, उनके अंदर होता है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए. ठीक है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस जो कि किसके अंदर इफेक्ट कर रहे हैं? इन्फेक्ट करते हैं या अटैक करते हैं जो प्लांट्स के ऊपर. और वो वायरसेस जो कि एनिमल्स के ऊपर अटैक करते हैं उनके पास सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए भी हो सकता है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए भी हो सकता है एंड ऑल्सो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी हो सकता है. क्लियर? एंड बैक्टीरियोफेज. बैक्टीरियोफेज मीन्स बैक्टीरिया एंड फेज मीन्स टू ईट. वो वायरसेस जो कि इन्फेक्ट करते हैं, जो कि अटैक करते हैं बैक्टीरियाज के ऊपर, उनको क्या बोलते हैं हम? बैक्टीरियोफेज. वायरस 5174 में बच्चों कौन सा होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है. मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए. अगर हम देखें तो वायरस की स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है. इसके ऊपर होता है ये प्रोटीन कोट. ठीक है बच्चों, ये प्रोटीन कोट होता है जिसे हम नॉर्मली क्या बोल देते हैं? कैप्सिड. और ये कैप्सिड क्या करता है? ये प्रोटेक्शन करता है जेनेटिक मटेरियल की. इसके अंदर क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है जिसकी प्रोटेक्शन करता है. और बच्चों ये जो जेनेटिक मटेरियल है इसको हम क्या बोलते हैं? कोर. और प्रोटीन कोट को हम क्या बोलते हैं? कैप्सिड. ये जो प्रोटीन है यहाँ पर ये छोटे छोटे सब यूनिट से मिलकर के बनी हुई होती है. इन सब यूनिट्स को हम क्या बोलते हैं? कैप्सोमियर्स. ठीक है, दीज सब यूनिट्स आर कॉल्ड कैप्सोमियर्स. ठीक है, वायरसेस का जो होते हैं इनका हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है. एग्जाम्पल कुछ वायरसेस के HIV वायरस जो कि एड्स करता है. कॉमन कोल्ड जो होता है हमारा वो राइनो वायरस से होता है.
स्मॉल पॉक्स, मम्स, ये सारी की सारी डिसीजेज जो कि कॉज कौन करता है? वायरसेस। सिम्टम्स क्या होते हैं? प्लांट्स के अंदर क्या क्या सिम्टम्स देखने के लिए मिलते हैं जिससे हम कह सकते हैं कि हमारी लीफ जो हो रही है वो वायरस इन्फेक्टेड है? तो कर्लिंग ऑफ लीव्स, लीव्स का कर्ल हो जाना, क्लियरिंग ऑफ वेन्स, ये जो वेन्स होती है ना लीफ के ऊपर, ठीक है, इनका क्लियर हो जाना, येलोइंग ऑफ वेन्स, वेन्स का येलो हो जाना, ये सारे के सारे सिम्टम्स हैं। तो अब हम देखते हैं वायरस के अंदर कौन कौन से पार्टिकल्स होते हैं। तो वायरस के पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं? सब वायरल पार्टिकल्स। अब वायरस जो होते हैं वो हमारे कैसे होते हैं? असेल्यूलर होते हैं। क्यों असेल्यूलर क्यों होते हैं बच्चों? क्योंकि उनके अंदर प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? एब्सेंट होता है। प्रोटोप्लाज्म इज एब्सेंट। अब इनके दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है, वायरसेस के दो पार्ट्स होते हैं। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो वायरसेस का जो दो पार्ट है, इसके बाहर की जो प्रोटीन है, अगर हम सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन की बात कर रहे हैं तो हम इसको क्या बोलेंगे? प्रोटीन को प्रायोन्स, आगे बात करेंगे। और अगर मैं बात कर रही हूँ इसकी जेनेटिक मटेरियल की, तो इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है बच्चों वो भी बहुत इन्फेक्शियस होता है। इस जेनेटिक मटेरियल को हम क्या बोलते हैं? वायरॉइड्स। वायरॉइड्स की जो डिस्कवरी की थी वो टी.ओ. डायनर ने की थी, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है ये। वायरॉइड्स मोस्टली अटैक करते हैं प्लांट्स के ऊपर। इनके पास क्या होता है? फ्री डीएनए होता है, ठीक है, मैंने भी आपको बताया, क्योंकि इनके पास में कोई प्रोटीन कोट नहीं होता। और रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लांट डिसीज, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं कौन सी प्लांट डिसीज के लिए? हमारी एनसीईआरटी में दी है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज, ठीक है, पोटैटो। इसमें जो पोटैटो की शेप होती है वो कैसी हो जाती है? कुछ स्पिंडल शेप्ड बन जाती है, मीन्स उस अपनी शेप से थोड़ी सी शेप उसकी चेंज हो जाती है। ह्यूमन के अंदर जो डिसीज देखी गई है वायरॉइड्स की वजह से वो कौन है? हेपेटाइटिस डी, ठीक है। हेपेटाइटिस डी किसकी वजह से होती है? वायरॉइड्स की वजह से होती है। तो यहाँ पर एक आपके सामने ये स्ट्रक्चर है, अगर हम देखें तो ये प्रोटीन कोट है। प्रोटीन कोट के अंदर क्या है? जेनेटिक मटेरियल। अगर मैं इस जेनेटिक मटेरियल की यानी कि सर्कुलर आरएनए की बात करूं तो इसको मैं क्या बोलूंगी? वायरॉइड। डोंट कोड प्रोटीन। और ये जो सर्कुलर आरएनए है बच्चों, डीएनए से क्या बनता है? डीएनए से बनता है आरएनए। आरएनए से क्या बनती है? प्रोटीन बनती है। जनरली आरएनए से क्या बनेगी? प्रोटीन। बट ये जो सर्कुलर आरएनए होगा ये कोड नहीं करता, ये कोई प्रोटीन नहीं बनाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारी 2018 के एनसीईआरटी में ऐड हुआ था उसका नाम है प्रायोन्स, ठीक है। प्रायोन्स होते हैं हमारे माइक्रोस्कोपिक इन्फेक्शियस एजेंट्स। क्लियर आपको ये चीज? इनके पास में कोई आरएनए नहीं होता है, हम सिर्फ प्रोटीन की बात करें। और ये जो प्रोटीन होती है ना, एक खास बात होती है कि इसकी मिस फोल्डिंग होती है, मीन्स इसकी फोल्डिंग जो होती है वो मिस फोल्डिंग होती है। एग्जाम्पल है मैड काउ डिसीजेस, ठीक है। और ये जो प्रायोन्स होते हैं ये अधिकतर अटैक करते हैं न्यूरॉन्स के ऊपर और कॉज करते हैं न्यूरोलॉजिकल डिसीजेस। ओके गाइज, ये कौन सी डिसीज कॉज करते हैं? न्यूरोलॉजिकल डिसीजेस। अगर हम ये मैड काउ डिसीज के अंदर किसी काऊ का ब्रेन का थोड़ा सा टिश्यू ले तो हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या होती है? मिस फोल्डिंग होती है कुछ प्रोटीन्स की, और ये ही क्या डिसीज शो कर रही है? मैड काउ डिसीज। ओके गाइज।